श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुठ सावर गौर विलास धन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है कि ग्रहण में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपको कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा टोटका नहीं बताने वाला हूं जिससे आप ठाकुर जी की सेवा कर सके। बस एक छोटा सा भाव और थोड़ा सा स्वामी जी की कृपा से चिंतन जो आप लोगों के मध्य में लेकर आया हूं। हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही दोस्तों, लिंक और लोगों को शेयर अवश्य करें जिससे अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके और चर्चा से जुड़ सके। तो दोस्तों, शुरू करें आज की चर्चा। हम थोड़ा सा विचार करें कि आज मैं जो आपको बता रहा हूँ क्या हम भी अब तक ऐसा ही करते आए हैं, क्या हमारे लिए तो ये बात नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सोचने के बाद आज का विषय चुना कि ग्रहण में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, और कुछ रसिक महानुभावों के आचार्यों की वाणी व जो देखने को मिला और सुनने को, उसी से प्रभावित होकर आप लोगों के मध्य में चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं किस भाव से करते हैं और क्यों करते हैं। अधिकांश हम लोग जाने कि जो भी लोग वृंदावन से जुड़े हुए वह किसी परंपरा से, किसी भी गुरु से या किसी भी स्थान से जुड़े हो या ना जुड़े हो, परंतु जो वृंदावन से जुड़े हुए हैं, सिर्फ जो वृंदावन धाम से जुड़े हुए हैं, वह लोग 95% लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करते हैं। वैष्णव के घर में लड्डू गोपाल जरूर होते हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल को हम सेवा किस भाव से करते हैं, हमारा भाव उनके प्रति क्या स्थायी है या नहीं, हम जरा सा सोचकर देखें कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो गोपाल जी को अपने साथ ऐसे लेकर जाते हैं कि टोकरी में उन्हें बैठा लिया, या हम उनके साथ जा रहे हैं उन्हें किसी बास्केट में ले लिया, या किसी भी मतलब जैसा साधन बनता है हम उस प्रकार से गोपाल जी को अपने साथ लेके जाते हैं। और वृंदावन में जाकर इतनी सेल्फी भी लेते हैं उनके साथ कि हमारे ठाकुर जी हमारे लाला हैं, हमारे बाल गोपाल हैं। तो कहने का भाव ये, अगर ठाकुर जी हमारे बाल गोपाल हैं, हम बाल रूप से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। यदि हमारा भाव ठाकुर जी में वात्सल्य भाव है कि हम उन्हें अपना लाला मानते हैं, हम उन्हें गोपाल जी मानते हैं, छोटा सा लड्डू गोपाल है ही छोटे से ठाकुर जी और गोपाल, और उसी भाव से उनकी सेवा की जाती है। परंतु कभी हमने विचार किया कि अब पता चला कि 20 तारीख को ग्रहण है या 21 तारीख को ग्रहण है, तो सूतक वगैरह जो लगते हैं उस समय भगवान को कष्ट ना हो इसलिए सेवा बंद कर दी जाती है, पट बंद कर दिए जाते हैं। जो अदर देवी देवता है और अदर ठाकुर जी के स्वरूप है उनकी सेवा रोक दी जाती है। हर आचार्य अनुसार अपने अपने मत हैं, उसी के अनुसार सेवा की जाती है। परंतु जो लोग गोपाल जी की सेवा वात्सल्य भाव से करते हैं, जो इस भाव से सेवा करते हैं कि ये मेरे ठाकुर जी मेरे लाला हैं, मेरे छोटे से गोपाल जी हैं, इस भाव से सेवा करते हैं, तो उनके लिए जरा सा चिंतन करें। आप लोग खुद विचार करें कि जो ठाकुर जी हैं वह ग्रहण के टाइम पे भगवान कैसे हो गए। क्योंकि भक्त का भाव तो स्थायी होता है। कहा जाए यदि हमारे भाव बदलते हैं, अगर हमें लगता है कि ठाकुर जी को कष्ट होता है ग्रहण के समय, उस समय हम उनकी सेवा और जो भी पूजा होती है वह रोक देते हैं, पट बंद कर देते हैं कि सूतक हटने के बाद फिर से पुनः उनकी स्नान वगैरह और स्वच्छता के साथ उनका फिर से सेवा पानी की जाएगी। तो उन लोगों को जरा सा चिंतन करें कि जिस समय कोई छोटा सा बालक 6 माह का या 1 साल तक का भी हो, और जब वह रोता है, उसे भूख लगती है, जब उसे दूध पीना होता है, तब क्या उसकी माँ यही कहती है कि अभी ग्रहण पड़ रहा है, तुम्हें अभी नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, वह ऐसा कुछ नहीं करते, वह तो तुरंत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और जो मांगता है वह खिलाती है। उसका कारण क्योंकि उसमें उस
स्त्री का ठाकुर उस बच्चे के प्रति माता का भाव होता है, कहा जाए तो प्रेम का भाव होता है। जब एक अपने शरीर के कहा जाए तो एक जो हाड़ मांस का पुतला, उसके प्रति जब इतना प्रेम है कि उसके लिए ग्रहण मान्य नहीं, जब उसे भूख लगेगी तो माँ उसे दूध पिलाएगी अवश्य। तो ऐसे में यदि हम ठाकुर जी को अपने वात्सल्य भाव से लाड करते हैं, वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं, तो वह ठाकुर जी तो हमारे बालक ही हैं। चाहे ग्रहण हो या कुछ भी हो, ग्रहण के समय वो भगवान कैसे हो सकते हैं, जब कुछ मांगने का समय आता है तो भगवान कैसे हो सकते हैं। गोपाल जी तो गोपाल जी ही हैं। और यदि हम देखें श्रीमद् भागवत कथा में ठाकुर जी के बाल्यकाल की लीला और श्री ठाकुर जी के जीवन चरित्र से देखें, तो जब ठाकुर जी छोटे से थे तब उनकी माँ, जब वह पूतना को उन्होंने मारा, कालिया नाग पे सवार हुए, ऐसी लीलाएं जब करते थे, तब यशोदा मैया यही कहती थी, जब ग्वाल वाल और सभी नंदगांव के लोग कहते थे कि कन्हैया भगवान है, तो मैया यही कहती थी लाला से कि लाला तू काहे को ऐसे तमाशे करे कि लोग तो भगवान कहें, तू तो मेरो लाला है। तो कहने का अर्थ कि अगर हम उनके जीवन से भी देखें तो मैया का भाव तो मैया का भाव है, और प्रेम का भाव तो सिर्फ प्रेम का भाव है। वहां पर न किसी ग्रहण की बात होती है और ना ही किसी नियम की, वहां तो सिर्फ प्रेम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामायण में सभी लोग इस चौपाई से परिचित हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे में जब दशरथ जी ने वचन दिए थे कि राम जी का 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजतिलक मिलेगा, उस पर जब भरत का राम जी के प्रति, अपने भरत बड़े भैया अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने उस राजगद्दी को स्वीकार ही नहीं किया। और राम जी भी चाहते तो गद्दी पे विराजमान हो सकते थे, परंतु कुल की परंपरा का और वचन निभाने के लिए रघुकुल की रीत का 14 वर्ष वनवास जरूर गए, परंतु भरत का प्रेम ही था, जो भरत का ऐसा प्रेम था कि रघुकुल की रीत वहां पर प्रभु ने बदल दी। जब वह 14 वर्ष के बाद लौटे तो उन्होंने पाया कि भरत तो उनका भय प्रेमी था, जिसने 14 वर्ष तक उस गद्दी को स्वीकार न किया, बल्कि श्री राम जी की चरण पादुकाओं को रखकर गद्दी पर एक सेवक के भांति राज्य की सेवा की। तो कहने का भाव यह है, यदि हमारे इष्ट के प्रति प्रेम और भाव सच्चा है तो सेवा कभी नहीं रुकती, वह तो सदैव चलती है। और जिस भाव से हम उनकी सेवा करते आए हैं तो उस भाव से उनकी सेवा होती है। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी की रसोपासना में श्री भगवत रसिक देव जी बताते हैं कि हमारे वृंदावन और माया काल जहाँ नहीं व्यापत, तहाँ रसिक सिरमौर, छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर। अर्थात जो हमारा वृंदावन है, जो हमारे स्वामी जी का, हमारी किशोरी जी बिहारी जी का नित्य वृंदावन है, वहाँ तो माया काल का वास ही नहीं है। माया काल जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ पे माया काल आ ही नहीं सकता। माया काल अर्थात जो ग्रहण है, ठाकुर जी की माया जो पूरे जग में व्याप्त है, वह प्रिया जी के निवृत्त निकुंज में, श्री बिहारी बिहारिन के निकुंज में प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो अगर हम भगवत रसिक देव जी की वाणी से देखें तो ऐसी स्थिति में जो बिहारी जी का निकुंज है, जो बिहारी जी का नित्य वृंदावन है, उसमें ग्रहण का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और वहां पर किसकी मान्यता है, वहां पे सिरमौर कौन है? तो भगवत रसिक देव जी बताते हैं कि माया काल जहाँ नहीं व्यापे, तहाँ रसिक सिरमौर, हमारे वृंदावन और आगे भगवत रसिक देव जी बताते हैं कि छूट जात सब असत वासना, जो मन की वासना और कामना है जो इधर उधर जाती है, कि छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौड़, जो मन हमारा इधर उधर भागता है, दुनिया भर के प्रपंचों में उलझता है, वह सहज ही बिहारी बिहारिन के चरणों में, श्री स्वामी जी के चरणों में कब लगता है? भगवत रसिक देव जी बताते हैं इसके लिए, श्री भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर। अर्थात श्री गुरु द्वारा दिए हुए अमल, जो श्री स्वामी जी द्वारा बताई गई रस रीति है, जो अलौकिक और दिव्य रस रीति है, जब व्यक्ति उनके चरणों में ठौर पा लेता है, तब उसके मन में श्री वृंदावन धाम इस प्रकार बस जाता है
जैसे भगवान ऋषिदेव जी के हृदय में बस गया और उन्होंने कहा हमारे वृंदावन और माया काल जहाँ नहीं व्यापे, और फिर उस व्यक्ति के जीवन में माया काल व्याप्त ही नहीं, न ग्रहण व्यापता है। और कहा जाए तो स्वामी जी की उपासना में जो हमारा श्री तटीय स्थान है, जो स्वामी जी का स्थान है, वहां पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं माना जाता। और इसी भांति जो हित हरिवंश महाप्रभु के लाडले ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल हैं, उनकी उपासना जो स्वामी जी की उपासना के जैसी निवृत्त निकुंज की उपासना है, जो रसिक त्रिवेणी में आते हैं, उनके यहाँ भी ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं माना जाता। और वहां तो बताते हैं रसिक कि 366 उत्सव श्री राधा वल्लभ लाल के उत्सव निर्णायक पत्र में वर्ष में बनाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि साल में 365 दिन होते हैं और राधा वल्लभ लाल के यहाँ तो 366 उत्सव है। बताते हैं रसिक कि यहाँ तो हमारे पास दिन कम है, उत्सव ज्यादा है। जिस समय पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व जब वो विधि निषेध से जूझ रहा होता है, उस समय भी प्रियालाल वृंदावन में नित्य उत्सव बनाते हैं। ऐसे श्री वृंदावन का आश्रय लेना, ऐसे रसिक चरणों का, ऐसे आचार्य गुरु की शरण में जाना और उनके स्वरूप को पहचान के उनकी रस रीति के अनुसार यदि हम लोग चलते हैं तो उस स्वरूप को पहचान कर हमें उन्हीं के अनुसार बताए मत से सेवा करनी चाहिए। और तटीय स्थान पर तो जब मध्यान्ह में ग्रहण होता है तब ठाकुर जी के आगे भोग के थाल आते हैं और समाज गायन के पद सुनाए जाते हैं, क्योंकि वहां जो संगीत का विषय और जो रिझाने का विषय है वो ठाकुर जी को रिझाने का विषय है। स्वामी जी ने शुरू से ही, प्रारंभ से ही श्री बिहारी बिहारिन को रिझाया। उन्होंने जन सामान्य को रिझाने व उनके मनोरंजन के लिए कोई कार्य नहीं किए। इसीलिए वहां पर सेवा सर्वोपरि, सखी प्रेम सर्वोपरि है। इसी भाव के साथ श्री स्वामी जी की रस रीति को जान आप लोग उन्हीं के मत अनुसार यदि आप स्वामी जी से जुड़े हुए लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ग्रहण में यदि आपका भाव उनके प्रति सच्चा, आपकी निष्ठा है, आप उन्हें वात्सल्य भाव से ही लाड़ लड़ाते हैं, तो ठाकुर जी हैं, उन्हें समय पर ही सेवा, समय पर ही भोग दें। इसी के साथ आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।